हेलो एंड वेलकम टू ज्ञान ऑफ लॉ। तो आज हम लोग समझेंगे लॉ की दुनिया का लैंडमार्क जजमेंट एंड दैट इज केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस देश में सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी देखी जा रही थी और इसको बैलेंस करने के लिए हर एक स्टेट अपने स्टेट लॉज में चेंजेस ला रही थी और उन्हीं में से एक स्टेट था केरला। सो केरला गवर्नमेंट ने केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1963 को लाया और इस एक्ट के थ्रू ये डिसाइड किया गया कौन सा पर्सन कितना लैंड ऑन कर सकता है, इस पे रेस्ट्रिक्शंस लगाया जाए। तो आइए इस केस के फैक्ट्स को समझते हैं। केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के बाद केरला गवर्नमेंट ने कसौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के एडनीर मठ में लैंड एक्वायर कर लिया, जिसके बाद वहां के हेड केशवानंद भारती ने उस एक्ट के अगेंस्ट में एक रिट फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उन्होंने कहा कि दिस एक्ट वायलेट्स आवर फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, क्लॉज 1, सब क्लॉज F, आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 26। और इसी दौरान पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में काफी सारा नोकझोंक चल रहा था। पार्लियामेंट का ये कहना था कि हम किसी भी पावर्स को अमेंड कर सकते हैं, हमारे पास एब्सोल्यूट पावर है फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजंस को अमेंड करने का। पर गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में ये जजमेंट आया कि आप किसी भी पावर्स को अमेंड नहीं कर सकते, आपके पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है, आपके पास लिमिटेड पावर है। आइए इस केस के जजमेंट को समझते हैं। सो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 13 जजों के बेंच को कॉन्स्टिट्यूट किया और केस का डिसीजन 7-6 मेजॉरिटी से आया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के वर्डिक्ट को ओवररूल किया और कहा पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है एंड पार्लियामेंट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकती है विदाउट इफेक्टिंग इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। एंड इसी केस से डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट एस्टेब्लिश हुआ। थैंक यू फॉर वाचिंग। डू लाइक एंड फॉलो ज्ञान ऑफ लॉ एंड कीप कनेक्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू।